हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 18 से 24 मार्च तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन रहेगा, ये आपको थोड़ा सोच विचार करने के लिए आ रहा है कि आप इस दिन सोच विचार करें। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, या अपने जीवन पथ पर, अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर के किसी प्रकार की असमंजस या ऊहापोह है तो उस पर विचार करें खुद में, स्वयं में, और आपको स्वयं का ही मार्गदर्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, इस दिन आप बहुत ज़्यादा आउटवर्ड नहीं रहेंगे, थोड़ा इंट्रोवर्ड माइंडसेट रहेगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। आपके विचारों में काफ़ी नवीनता होगी, आपके विचारों में गहराई होगी। आप अपने जीवन को समझने और एक तरीके से सही पथ पर बढ़ने के लिए कृत संकल्प इस दिन हो सकते हैं। ये दिन आपको सफलता की राह में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। न्यूट्रल दिन है, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन सभी पर इस दिन का कोई प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक दोनों नहीं है, न्यूट्रल डे है। 19 जो है यानी 19 तारीख, ये इस प्रकार से रहने वाला है कि आपको कुछ समस्याओं का सामना करने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस हो सकता है। आप अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे और आपको समस्याएं दिखेंगी, लेकिन ये समस्याएं मृगमरीचिका या मिराज की तरह से हैं और आपको केवल दूर से नज़र आएंगी। जब आप आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम्स ऑटो डिज़ॉल्व हो जाएंगी और आप अपने गंतव्य, अपनी राह पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिन लोगों से आपको प्यार है उनका खास इस दिन ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक काम में अपने आप को लगाए हुए हैं, कुछ टारगेट करते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस पर केवल अपने कार्य पर ध्यान दें। कार्य के सराउंडिंग में क्या है उस पर ध्यान न दें, सफलता मिल जाएगी। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जब परिवार का काफ़ी सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार आपको मेंटली और मोरली बहुत ज़्यादा सहयोग कर देगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के संकेत हैं। एक छुट्टी पर जाने की या ट्रिप पर जाने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। इस दिन आप प्रसन्न रहेंगे। आपके आसपास की चीज़ें, सिचुएशन, लोग, ये सभी आपको अच्छा फील कराएंगे। आपका कोई एक काम लगभग कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया है। 21 मार्च का जो दिन रहने वाला है, ये आपको अपने आप में एक तो कंजूस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने पर या सोचने पर विवश कर देगा। दूसरे, आपको ऐसा लगेगा कि अब आप कुछ एक मामलों में अपनी कैपेबिलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे और अपने आप में कोलैप्स फील कर सकते हैं। ये सिचुएशन को हम कहते हैं कि आप लॉक हो गए हैं। आप अपनी शक्तियों को, अपनी सामर्थ्य को भूले हुए हैं। आपको खुद को अनलॉक करना है। एक छोटे से रियलाइजेशन की ज़रूरत है। जब आपको रियलाइज़ हो जाए इस दिन 21 तारीख को, तो आप देखेंगे कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता जो 30-40% के आसपास थी, वो बढ़ करके 80 से 100% के आसपास तक आ रही है। और इस तरह से आप जो चाहते हैं वो अचीव करने में कामयाब होंगे। लेकिन इस दिन अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं 21 तारीख को, तो समस्या ये होगी कि चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए भी आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये दिन 40% का सपोर्ट सिस्टम बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 22 मार्च का जो दिन रहने वाला है, ये इस प्रकार होगा जब द्विपक्षीय मामलों में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में निखार, सुधार आने की पॉसिबिलिटी और एक दूसरे के साथ सामंजस्य और तालमेल बढ़ने की संभावना दिखती है। इस दिन तीसरे लोगों की बात अपने संबंधों के बारे में ना सुने। आप और आपके पार्टनर, थर्ड पर्सन की बात को अपने पार्टनर के बारे में ना सुने, ना माने, नकारात्मक वाली बिल्कुल भी ना माने।
क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के लिए होगी। आप अपने नैतिकता का पालन करें। इस दिन ये इस प्रकार का दिन है 22 तारीख कि अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो फिर हर चीज़ में आपको रूटीन वाइज सफलता मिलती जाएगी। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान होगा। ये दिन आपको 60% से लेकर 100% तक का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख कहता है एक नए कार्य की शुरुआत होने की संभावना है, और अगर आप थोड़ा कॉन्शियस होंगे तो फिर अपने मन के भावों को नियंत्रित करके नए कार्य में संलग्न होकर के सफलता की ओर आगे बढ़ने की दिशा में चल पाएंगे। किसी रुके हुए काम के फिर से शुरू होने की संभावना, या एक बहुप्रतीक्षित कार्य जो आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा था उसके शुरू होने की संभावना बनती है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं। दृढ़ संकल्प और कृत संकल्प आपका मन रहेगा, जिसकी वजह से आप जिस चीज़ को टारगेट करेंगे सफलता मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बनाया है। 24 मार्च का जो दिन है कहता है ईगोइस्टिक अगर आप नहीं होते हैं, सिर्फ अपने ईगो को संभाल ले जाते हैं, तो ईश्वर की कृपा जो आपके ऊपर इस दिन बनेगी उसको कॉन्सेंट्रेट करके आप अपने कार्यों, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कर रहे प्रयासों में सफल होंगे। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, अनुयायी बन सकते हैं, या आपके साथ उनकी रेपो अच्छी होगी और लोग आपके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होकर या स्वेच्छा से काम करेंगे और सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आपके लिए चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव दिखती हैं। यश में वृद्धि, कीर्ति में वृद्धि दिखती है। सब कुछ बढ़िया और पॉजिटिव है। लेकिन अगर गलती से आप इगोइस्टिक हो गए तो ये जितनी पॉजिटिविटी है सब उलट जाएगी। 100% का सपोर्ट बन रखा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अगर आप इगोइस्टिक हो गए तो 100 के पहले माइनस लगेगा, -100% हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी ये दिन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करिए। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 18 तारीख जो रहेगी यानी 18 मार्च, ये अच्छा रहेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से और पर्सनल ग्रोथ के दृष्टिकोण से भी बढ़िया रहेगा। पर्सनल लाइफ में या अपनी पर्सनालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो उसमें ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा और मददगार साबित हो सकता है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में तरक्की दिखती है और इन्वेस्टमेंट के मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता दिखती है। आप अपनी सोच को अगर अपने अनुसार चलाते हैं और निर्णय अपने दम पर या दूसरों से इंस्पायर होकर स्वयं निर्णय लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। इस बात को याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट बनाता है। 19 मार्च का जो दिन रहेगा ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सिचुएशन को उत्तरोत्तर यानी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आपके फेवर में लाता दिखता है। डैमेज कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत बढ़िया है। दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं, मदद की पेशकश कर सकते हैं। उनकी एडवाइस या मदद अगर रिक्वायर्ड है तो फिर ले लीजिए, नहीं रिक्वायर्ड है तो उनसे क्षमा मांग लीजिए। इस दिन आप अपने आप में काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे। इस वजह से आपको दूसरे लोगों की परवाह नहीं करनी कि कोई क्या कहता और क्या नहीं कहता है या कहती है, कहता है। आप अपने कार्य में बने रहें, संलग्न रहें, लगे रहें। सफलता आपकी सुनिश्चित है, कहीं भाग नहीं रही है। 30% का मिनिमम सपोर्ट, 100% का मैक्सिमम सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 20 तारीख कहता है काफ़ी पैशनेट रहेंगे। मन में बहुत ज़्यादा पैशन, जोश, उमंग भरा रहेगा और उसी उमंग, उसी जोश की वजह से आप जल्दी कई सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे और कुल को धावें एको न पावे वाली स्थिति हो सकती है। इसलिए एक एक करके काम करें, एक एक स्टेप पर चढ़ते जाएं और फिर देखिए कि किस तरह से सफलता इस दिन आपके कदम चूमती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 20 तारीख 80% का सपोर्ट दे रहा है। 21 मार्च का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन को आपके फेवर में नहीं दिखाता है। व्यावसायिक मामलों में पार्टनर के साथ थोड़ी तू मैं हो सकती है। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप या स्पाउस रिलेशनशिप यानी पति पत्नी के संबंधों में भी झगड़ा होने के आसार दिखते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बात को न समझाएं, न उसकी बात ज़रूरत से ज़्यादा समझें और न ज़रूरत से ज़्यादा आर्गूमेंट्स करें। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा दिन है कि अगर आपका संबंधों में कोई अतिरिक्त रिलेशनशिप नहीं है, आपने जो बना रखा, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जो अभी तक हिडन था, हाइड था, तो पोल खुलने की संभावना बनती है। इन चीज़ों के अलावा याद रखिएगा कि 21 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको कई सारे बाधाओं का सामना करा सकता है। आप बस अपने रूटीन पर कायम रहें, बाधाएं कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। 22 तारीख आपके लिए यानी 22 मार्च आपके लिए एक परिवर्तन का दिन रहेगा। ईश्वर आपके जीवन में अनुकंपा
अपनी डालेंगे, उनके आशीर्वाद के साथ में कुछ चीज़ें आपके जीवन की परिवर्तित होंगी। एक मोड से दूसरे मोड, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, ये बिल्कुल इस दिन पॉसिबल दिखता है। इस वजह से जो ईश्वर देते हैं आपके लिए, जो रूल्स, जो रोल वो चुनते हैं, उन सभी को मानिए, उन सभी का पालन करिए। तो ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का भाव रखना है, विरक्ति का भाव नहीं रखना है, यानी उनसे बिल्कुल दुश्मनी नहीं करनी। और आप देखेंगे कि कई सारे मामले आपके ऑटो सेट हो रहे हैं, कई सारी सिचुएशंस जहां पर आपको लैक मिला था या डैमेज हुई थी आपकी लाइफ में सिचुएशंस, वो सब हील हो रही हैं। चीज़ें आपके पक्ष में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 23 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है जो होकर रहेगा, और ये बुरा परिवर्तन है, इसलिए आपको समझना चाहिए कि इस परिवर्तन के लिए डेथ का कार्ड है। इस परिवर्तन के लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ समझिए, आपको अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान में रहना तो है, लेकिन जिद में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर जिद में आते हैं तो 23 तारीख आपको परेशानी में डाल देगी, और 23 तारीख जिस तरह से परेशानी में डालेगी वो आपको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन का सामना करा सकती है। कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्लोज़ हो रही होगी या हो जाएगी जिसे आप नहीं चाहते कि ये सिचुएशन या ये वाक़या या ये सब्जेक्ट मेरे जीवन से क्लोज़ हो जाए, लेकिन वो होकर रहेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। हालांकि भविष्य में आपको पता चलेगा कि उसका क्लोज़र आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी डेली रूटीन के कार्यों में बने रहें, नए कार्यों में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो, और किसी भी मामले में नई योजना पर काम करना सही नहीं होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, किसी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं दिखा रहा। 24 तारीख कहता है कि वापस चीज़ों को ठीक करना शुरू करेगा। जो भी डैमेज आपके जीवन में 23 तारीख को हुआ, आप महत्वाकांक्षी रहेंगे और एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर आगे बढ़ने के प्रयास में अपने आप को लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पर सवाल यह है कि लक्ष्य तो निर्धारित हो गया, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंट उस पर चल पाएंगे प्राप्त करने के लिए? और अगर आप ये कर पाते हैं तो लक्ष्य आपको 100% अचीव हो जाएगा। लेकिन आपके डिस्ट्रैक्ट होने, मैनिपुलेट किए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है, इसलिए अपना ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। वैसे प्रेम संबंधों में दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में कहता है सोच समझ कर काम करिए, जबकि सोशल मैटर्स में कहता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी, याद रखिएगा। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए ये था 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का राशिफल। यह कैसा लगा आज की रीडिंग आपको? अपने आप इस रीडिंग को कैसा फील किए, क्या आपका एक्सपीरियंस है, ये कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ करके। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 18 मार्च का दिन थोड़ा सा 50-50 जैसा रहेगा। इस दिन कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। आप कई सारे मामलों में सिचुएशन को मिस कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है, और अपनी समस्या में इतना ज़्यादा डूब जाएं कि आसपास आपके मदद भी है, इसको भी इग्नोर कर जाएं। तो इसलिए थोड़ा होश में रहिएगा, ऑब्जर्वेशन स्किल को ऑन रखिएगा। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खर्च करना, जैसी चीज़ों का पालन करेंगे, अभिपालन करेंगे तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव है, तो जो 50% का नेगेटिव है उसे छोड़ दीजिए, जो 50% का पॉजिटिव है उसे बढ़ाने की कोशिश करिए, बाकी का दिन भी पॉजिटिव हो जाएगा। 19 मार्च का दिन कहता है कि आप एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हो सकते हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा बनाई गई हो, स्पेसिफिकली आपके लिए। तो ऐसे मामलों में आपको ज़रूरत नहीं है एक झगड़े में फंस जाने की, अपने आप को वहाँ से निकालिए, किसी आर्गुमेंट में ना जाएं, इसकी भी कोशिश करिए। कार्य जो भी आप हाथ में लेंगे उसमें काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको लगेगा कि मेरे स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहे। उस सिचुएशन के बाद ही सवेरा है, पीछे मत हटिए, लड़ते रहिए, जूझते रहिए, जीत आपकी होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि अपने डीप इमोशन और इमोशंस ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बताना है जो लोग बाद में आकर आपको ही इस चीज़ के लिए परेशान कर दें। तो कुल मिलाकर के दूसरों पर भरोसा करने में सावधान रहना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 50% दिन सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख अच्छा दिन है, चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं, लोग आपकी बात को मानेंगे, आप भी दूसरों को मैनिपुलेट करके अपनी बातें मनवा सकते हो। इस दिन आपकी सोशल वैल्यू, इमेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें करेंगे। लोगों का आपके बारे में पॉजिटिव बातें करना आपके यश को बढ़ा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लाभ होने के संयोग बन रहे हैं। 20 तारीख 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। 21 तारीख भी 20 तारीख के रिप्लिका जैसा है,
फ़र्क ये है कि 21 तारीख को चीज़ें और पॉजिटिव हो जाएंगी, और विजुलाइज हो जाएंगी, और क्लियर हो जाएंगी, या समझे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, और अकॉर्डिंगली आप अपने जीवन को मैनेज करते हैं तो मैनेज होता चला जाएगा। 21 तारीख आपको आगे बढ़ने, नए आइडियाज़ पर काम करने, नए आइडियाज़ पर काम करके पुराने को छोड़ करके, जो भी पुराना हो उसे छोड़ करके, लीव करके नए की ओर आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का एक संकेत देता है। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, ना चाहें तो ना करें। भविष्य की कुछ योजनाएं अगर 21 तारीख को मन में आती हैं तो उन पर भविष्य में काम करना है, वर्तमान में नहीं, याद रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट करता है। 22 तारीख फिर से दिन अच्छा नहीं है, चीज़ें खराब, आपके फेवर में नहीं। इसलिए आप इस बात की कोशिश ना करें कि हम, मतलब अकेले आप इस बात की कोशिश ना करें कि हम पूरी सोसाइटी का भला कर देंगे। आप अपने बारे में सोचें कि इस पोजीशन, इस पॉइंट पर मेरा भला कहाँ है, और बस उतने को ही करने की कोशिश करिए। विपरीत लिंगी, यानी अगर आप महिला हैं तो पुरुषों से, पुरुष हैं तो महिलाओं से इस दिन स्पेसिफिक 22 तारीख को आकर्षित ना हों। अगर आकर्षण आ भी रहा है तो अपने आप को समझाएं कि आज नहीं, किसी और दिन। हाँ जी, आज नहीं, किसी और दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल मीडिया, इन सभी मामलों में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने आप को अकेले मैनेज कर सकते हैं, जिसमें दूसरे का फ़ायदा और नुकसान नहीं है, तो चीज़ें काफ़ी मैनेज होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं अच्छा, ये बिल्कुल उस तरह का है जिसका लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे कोई सपोर्ट नहीं है। अब बात है 23 तारीख की। 23 तारीख कहता है कि यह दिन आपके लिए एक दुख स्वप्न जैसा हो सकता है। आप यहाँ इस स्थिति में नहीं होना चाहते थे, बट हैं। कई सारे आपके एडवाइजर्स, कई सारे आइडियाज़ फेल हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपका मन एक ऐसे ऊहापोह में होगा जहाँ आपको लगेगा कि मुझे फेलियर तो मिला है, लेकिन मुझे लाइफ लेसन बहुत बढ़िया मिला, जिसकी वजह से जीवन मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। और ये सच है, ऐसा ही हो रहा है। 23 तारीख ऐसा दिन है जब आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, इसलिए सावधान रहें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन केवल 10% का सपोर्ट करता है। अब 24 तारीख का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद और उनकी शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में जो भी डैमेज हुआ है सब कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल यह है कि उसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है या नहीं। ठीक, इसे मिनट और घंटे में नहीं नापा जा सकता। डिवाइन टाइम अलग तरीके से काम करता है, वो अलग चीज़ है। इस बात को भी आपको समझना होगा कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कई सारे मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी, और न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, एडमायर भी करेंगे। इसलिए वे बातें या वे चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं, जिन पर काम करना चाहते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में आपके लिए सपोर्ट सिस्टम 100% का बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन रहने वाला है, ये आगे बढ़ने, नए टारगेट्स बनाने, नए टारगेट्स को अचीव करने का प्लान बनाने और अपने वर्तमान जीवन को और बेहतर कैसे बनाएं, इस पर सोच विचार करने का है। इन चीज़ों के अलावा जिन मामलों में आप जूझ रहे थे या प्रॉब्लम में थे या फंसे हुए थे, उन मामलों के रास्ते आपको मिल जाएं इस दिन, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से ये दिन आपके फेवर में रहेगा। हालांकि ये दिन एडिशनली आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक न्यूट्रल डे है। 19 मार्च का जो दिन रहेगा, ये डैमेज कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद करेगा। आपका मन, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, ये क्रिएटिव माइंडसेट का रहेगा, जिसकी वजह से आप कई सारे नए कार्यों में अपने को चाहोगे तो इन्वॉल्व कर पाएंगे और सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह ना करें। सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। लोगों का सहयोग अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, लोगों की एडवाइस अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप एक बार समझ जाएं कि अब आप सही रास्ते पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए अपने मन को डिस्ट्रैक्ट ना करें। मतलब एक बार आगे गए तो उसके बाद में फिर गफलत में ना आए कि अच्छा शायद ये नहीं, वो वाला रास्ता ठीक था, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपका चुनाव बिल्कुल सही रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है।
20 मार्च का जो दिन रहने वाला है 50-50 रहेगा। 50% आपके फेवर में, 50% आपके विरुद्ध। इसलिए पॉजिटिविटी को एक्वायर करने की कोशिश करें ताकि जो पॉजिटिवनेस है 50% की वो इंक्रीज होती चली जाए। धन को लेकर के, पैसों के मामले में एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अचानक अकस्मात कुछ एक ऐसी समस्या होगी जो आपके लिए अनकंट्रोलेबल होगी। तो पैनिक होकर, घबरा करके, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना, चीज़ों को टाल दें। इस दिन अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास क्या घटित हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान दें, ऑब्जर्वेशन करते रहें। क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम अगर 20 तारीख को फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके आसपास ही होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सोल्यूशन मिस हो जाएगा, बाद में आप सोचेंगे गड़बड़ हो गई। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद धन के मामलों में थोड़ा समस्या करेगा। वैसे 50-50 है तो मैनेज करिए अकॉर्डिंगली। 21 तारीख नए काम को शुरू करने के लिए, नए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। एक नए लक्ष्य का दिमाग में आना, एक नई योजना का पनपना, आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूवली इन्हेंस करना, ये आपकी योजना इस दिन हो सकती है। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे, ईश्वर का सपोर्ट यानी डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। चीज़ें आपके पक्ष में हैं। लेकिन अगर आप केवल इमेजिनेशन के भरोसे बैठे रह जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब चीज़ें आपके पक्ष में दिखाई दें तब आप शुरुआत करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो सारा दिन निकल जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक योजना बन गई, उस पर काम करें 21 तारीख को, और जब आप काम करेंगे तो सफलता आपको मिलती जाएगी। 22 तारीख आपके कई सारे इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस को बैलेंस्ड ऑटोमेटिकली कर देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप सही निर्णय लेने में अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को इस्तेमाल कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। इस दिन आप दूसरे लोगों के बारे में प्री जजमेंटल न रखें, प्री जजमेंट न करें, क्योंकि पहले से कुछ भी सोच कर रखना आपके लिए काम नहीं आएगा। आप अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें और अपने विचारों के अनुसार अपने कार्यों में, अपनी योजनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करें, आगे बढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 90% का सपोर्ट बनाया है। 23 तारीख शेयरिंग केयरिंग का दिन है। दूसरे लोगों की मदद करेंगे, दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। आप किसी की अगर परवाह करते हैं तो वाइस वर्सा वो भी आपकी परवाह करेंगे या करेंगी। इस दिन आप एक अच्छा सुखद अनुभव महसूस करेंगे, मन आपका प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। जो कुछ अभी तक आपने अचीव किया है वो सब सिक्योर है, बिल्कुल नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी बीते हुए समय को याद करेंगे, जिसकी याद इस दिन आपको 23 तारीख को अनायास भी आएगी, और उस पुरानी बातों का वर्तमान से कंपैरिजन करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके लिए वो कंपैरिजन अच्छा नहीं साबित होगा और आप तनाव में आ जाएंगे। तो ये नहीं करिए। बाकी 60% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 24 तारीख एक अजब सा दिन है। ये दिन बिल्कुल पॉजिटिव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना है। कोई कार्य योजना जिस पर आप काम कर रहे थे 90% तक, 80-90% तक वो पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कोई भी चीज़ आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन आपके मन में एक उदासी और निराशा की भावना रहेगी। आपको लगेगा सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं और इस वजह से आपको उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई नहीं है लड़ाई करने को, लेकिन आपका मन डरा हुआ रहेगा, आपका मन खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। भविष्य को लेकर और वर्तमान को लेकर के एक घबराहट की भावना रहेगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर काम करिए। जो योजना है उस पर काम करिए, योजना नहीं है तो डेली रूटीन पर काम करिए। चीज़ें कर्क राशि आपके लिए 24 तारीख को बढ़िया रहेंगी। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन रहेगा थोड़ा अलग है। दिन अच्छा है, दिन आपको सपोर्ट करता है। आपका अपना जो मन है वो थोड़ा सा अजब सी मेंटेलिटी में रहेगा।
कुछ क्षण आपको ज़्यादा नाराज़गी फील होगी, थोड़ी रूडनेस फील होगी, थोड़ा रफनेस भी फील होगी, दूसरे लोगों पर शक हो सकता है, दूसरे लोग आपके पक्ष में हैं नहीं हैं, थोड़ा मन अजीब सा रहेगा। लेकिन इस दिन एक सबसे अच्छी बात है कि आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी तरीके से, प्रखर तरीके से आपको सहयोग दे रही होगी। इसलिए जिन भी मामलों पर आप निर्णय लेते हैं, लेना चाहते हैं, काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, उन सभी में सफलता मिलेगी। लोगों को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में लाने में भी आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास खुद करते हैं, किसी से करवाते हैं, योजना बनाकर करते हैं, सभी में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। मन आपका थोड़ा अजीब सा रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए कि लोगों को आपके मन के भाव ना पता चले। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की मेंटेलिटी मत रखिए, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, वरना खराब रहेंगी। और बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन 100% सपोर्ट देता है। 19 मार्च का जो दिन है, कहता है कि आप जो जीवन में आपके अभी भी अचीव करने को बाकी है, उसे लेकर के आशान्वित, होपफुल कम रहेंगे। जो चीज़ों में आपने नुकसान झेल लिया या कुछ लॉस हो गया, उसको लेकर के दुखी ज़्यादा रहेंगे। ये दिन अजीब सा होगा। इस दिन आप अपने आप में नाराज, दुखी, थोड़ा उदास रह जाएंगे और इसकी वजह सिर्फ आपकी अपनी नेगेटिव सोच होगी या आपके दिमाग में आने वाली वो नेगेटिव सोच जिसके साथ आप अपने आप को जोड़ देंगे और दिमाग में ही क्रोनोलॉजी बनाते चले जाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी में रहते हैं, मन को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देते हैं, बस इतना ही। ये दिन 50% आपके लिए नेगेटिव है। इस चीज़ को समझ लीजिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। बाकी का जो 50% है वो ब्लैंक है या समझे तो खाली है। अब ये नेगेटिविटी को यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि बाकी का 50% खाली है, या बाकी के 50% में हम पॉजिटिविटी को भर सकते हैं। अगर 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव है तो दोनों में खींचतान हो सकती है, लेकिन 50% जो खाली जगह है वहाँ हम पॉजिटिविटी को भर दें तो नई पॉजिटिविटी पुरानी नेगेटिविटी पर हावी हो जाएगी। यही करिए इस दिन के लिए, यही आपके लिए सजेशन है। 20 तारीख भी 50-50 रहेगा, लेकिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोगों द्वारा, आपके जान पहचान के, आपके संबंधियों के द्वारा, कलीग्स के द्वारा आपके लिए मुसीबतें पैदा की जा सकती हैं। डायरेक्ट झगड़ा किसी से नहीं करना है, आर्गुमेंट में बिल्कुल जाना नहीं है और अपनी ओपिनियन, डीप ओपिनियन किसी को देनी नहीं है। कोई किसी प्रॉब्लम में है, आपने देखा और पहले आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस पर्सन की हेल्प करने का मतलब है मेरे लिए ही प्रॉब्लम का क्रिएट हो जाना, और ऐसे मामलों में आप उसको सजेस्ट ना करें। इस बात का ध्यान रखिए। अगर वो अपनी एक प्रॉब्लम में है और उसे आपसे कोई सजेशन, सुझाव चाहिए तो आप एक न्यूट्रल एडवाइस दे सकते हैं। कई बार हम ऐसी एडवाइस देते हैं जो सचमुच किसी के काम की होती। कई बार हम एक ऐसी न्यूट्रल एडवाइस दे सकते हैं जो हमारे अलावा कोई भी दे सकता है, उसमें कोई भी नथिंग स्पेसिफिक है, वैसा ही करना है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी मामले में आप काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बस गिव अप मत करिएगा, हार मत मानिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। 21 तारीख यानी 21 मार्च आपके लिए पहली चीज़ तो अच्छा दिन नहीं है। 20% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। आप थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। आप रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी नए निर्णय को मत लीजिए, कोई भी नया कार्य इत्यादि मत करिए। दूसरे लोगों के साथ जुड़कर, इन्वॉल्व होकर, नई पार्टनरशिप बनाकर कोई काम 21 तारीख को नहीं करना। पुरानी पार्टनरशिप में अपने पार्टनर को एडवाइस मत दीजिए। और अगर कोई डिसीजन लेना है पुरानी पार्टनरशिप में या पुरानी पार्टनरशिप में कोई डिसीजन लेना है तो एक दिन का टाइम मांग लीजिए, अगला दिन आपके लिए सही आ रहा है, ठीक है। अब अगली चीज़, रिलेशनशिप में आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह के आर्गुमेंट में न जाएं तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप आर्गुमेंट में गए तो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से है। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ, वो है कि अगर किसी प्रॉब्लम में आप 21 तारीख को हैं और निकलना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचिए कि मैं अपने आप को इस समस्या से कैसे निकालूं, रास्ता आपको मिल जाएगा। 22 तारीख, 21-20 यानी 20-21 तारीख की 2 दिन की जो समस्याग्रस्त स्थितियां थी उनको वापस सुधार कर चीज़ों को ठीक करेगा और आपके
22 तारीख के रूटीन वर्क को तो चलाने में मदद करेगा ही करेगा, पीछे का जो भी डैमेज था उसे भी कंट्रोल करके आगे निकालने में सपोर्ट कर देगा। तो साइमल्टेनियसली 2 मामले आपके चलते चले जाएंगे और ये चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इसके अलावा अब अगली चीज़, अगर आप अपने व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, जॉब में कुछ एडिशनल करना चाहते हैं, उसके लिए योजना आपके दिमाग में आ जाएगी, उस पर काम करके सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है और साथ साथ नए कार्यों की शुरुआत भी 22 तारीख को कर सकते हैं। 23 तारीख का दिन सिंह राशि आपके लिए ऐसा है, कहता है कि आप थोड़ा महत्वाकांक्षी होंगे और अपने एंथुजियाज्म की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे, जल्दबाजी में आ जाएंगे कि कुछ करके दिखाना है या कुछ हासिल कर लेना ही है। ये जल्दबाजी आपके किसी काम आने वाली नहीं, क्योंकि जो आपको चाहिए, जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, अगर उस पर आप थोड़ा ऑब्जर्वेट करें तो आपको एक टेंटेटिव टाइम फिगर आउट हो जाएगा कि उसमें इतना समय लगेगा और मैं काफ़ी जल्दी चाह रहा हूँ इस चीज़ को, तो उतना समय जो नेसेसरी है लगेगा, लगना ही है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। अगली चीज़ है, दूसरे लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा राय मशवरा 23 तारीख को ना करें, वरना आपके अपने मनोभाव प्रभावित होंगे और आप उस मैनिपुलेटेड मेंटेलिटी, मानसिकता में कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेंगे जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन में दिन अच्छा, सोशल इमेज में कहता है सावधान रहिए। 24 तारीख, द्विपक्षीय मामलों में चीज़ें आपको दुविधाजनक लग सकती हैं, इसे उसे किधर जाए, किसे चुने, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं वाला मामला होगा। तो यहाँ ये है कि नैतिकता का पालन करिए, मोरल के साथ रहिए और बिल्कुल अनैतिक नहीं होना, पक्षपात नहीं करना और बिना पक्षपात के सीधा निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है, वो करिए और आपको रास्ता मिल जाएगा। इस दिन कुछ समस्याओं का सामना आप कर सकते हैं, जिनका सामना करने के लिए आप अपने आप को एनफ कैपेबल फील करेंगे और आप अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन करने की दिशा में इस दिन कामयाब रहेंगे। आप अपने ऊपर और ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाएंगे और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे, मन आपका शांति की ओर बढ़ता चला जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट बनाए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन है, ये नए कार्यों को शुरू करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने के लिए बढ़िया है, एक नई योजना बनाने के लिए, नई योजना पर काम करने के लिए बढ़िया है। ये आपको आगे बढ़ाने, अपने कर्तव्यों का बोध कराने में और सफलता की ओर आगे बढ़ने में जो रिक्वायर्ड मेंटेलिटी है वो हासिल करने में मदद कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट बनाता है। 20 तारीख काफ़ी पैशनेट है, जल्दबाज दिन है, ये बहुत आतुरता दिखा देगा। इस दिन में जो है, इस दिन की जो एनर्जी है वो आपके अंदर बहुत आतुरता ले आएगी, बहुत जल्दबाजी ले आएगी। इस जल्दबाजी से बचना है, धीरे धीरे चलिए, एक एक करके चलिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सीढ़ी पर ऊपर जाना है, आप कूदते हुए जाएंगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी और अगर गिर गए तो फिर हो सकता है चोट लग जाए, ना उठ पाए, तो मतलब आप असफल हो जाएंगे, असफलता की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर उन्हीं सीढ़ियों पर एक एक करके चलते जाएं तो बिल्कुल सेफली चलते चले जाएंगे। यही ये दिन है और इसी तरह इस्तेमाल करना है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 20 तारीख कन्या राशि कहता है आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। आप नए कार्यों में अपने आप को संलग्न करके आगे बढ़ करके एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह से एक रिस्पेक्ट वाली पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। आप इस दिन अपने अंदर एक ऐसी फायर, एक ऐसी एनर्जी को महसूस करेंगे जिसकी दम पर, जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को टारगेट करें तो उसे अचीव कर ले जाएं। तो ये दिन बहुत अच्छा और आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 21 तारीख 2 सिचुएशंस को दिखाता है। सबसे पहली, आपके जीवन की कुछ इम्बैलेंस सिचुएशंस या जो असंतुलन है आपके जीवन का, उसे संतुलन में लाने में आपको मदद कर देगा। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा ये दिन भाग्यकारी है और फॉर्चुनेट चीज़ों को आपके फेवर में मोड़ता जाता है। एक तो होता है ना भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, ये वो नहीं है। यह है भाग्य आपके लिए फॉर्चुनेट, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आ रहा है और उन चीज़ों को अगर आप ग्रैब करते हैं, उस अवसर का लाभ उठाते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। इसी वजह से ये 21 तारीख आपके लिए, 21 मार्च 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर।
22 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये भी आपके जीवन के बैलेंसमेंट सिचुएशन को और बैलेंस करता चला जाएगा और आप अपने आप में और गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस दिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी और ईश्वर की कृपा की वजह से अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में चीज़ों को अपने अनुसार करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, मोड़ना चाहते थे, बैलेंस करना चाहते थे, नियंत्रित करना चाहते थे, तो उसमें यह दिन आपको पूरी पूरी सफलता देता रहेगा। ग्रोथ के लिए, अपने आत्मिक ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, भौतिक ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए ये दिन आपको सपोर्ट करता है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन का भी सपोर्ट 90 to 100% बना है। 23 तारीख आपके लिए कन्या राशि सफलतादायक दिन है। 2-3 चीज़ें हैं उसको समझ लें। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आप काफ़ी कुछ कैपेबल हैं करने के लिए और इस वजह से आप एक टारगेट बना सकते हैं। उस बनाए हुए टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी अगर आप बीच में आने वाले भटकामों में भटक नहीं जाते तो। एक काम कर रहे हैं, एक काम को पूरा होने तक करिए, दूसरे काम पर स्विच ऑन मत करिए तो आपके अंदर भटकाव नहीं आएगा। बीच में स्विच कर देंगे तो ना इधर के ना उधर के ये सिचुएशन बनेगी। हालांकि इस दिन आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू थोड़ा इंप्रूव होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में भटकाव आने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से अपने आप को संभालिए। अदरवाइज ये दिन 80% सपोर्ट बनाकर रखता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 तारीख अब कहता है भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। जब भाग्य आपको सपोर्ट करेगा तो योजना होनी चाहिए। बिना योजना के भाग्य का जो सपोर्ट है, किस्मत का जो सपोर्ट है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। योजना होनी चाहिए। योजना है तो काम करिए, योजना नहीं है अगर तो फिर जैसे देखिए, अगर ये राशिफल आपने पहले देख रखा है तो फिर 24 तारीख के लिए एक प्रॉपर योजना बनाइए, उस योजना पर, उस प्लान के ऊपर काम करिए, सफलता मिलती जाएगी। और अगर गलती से आपने आधा दिन बीतने के बाद या 24 तारीख को, या अब आपने इस राशिफल को देखा और आपको पता चल गया कि भैया 24 तारीख को मेरे पास योजना बनाने का टाइम नहीं है, तो फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग योजना जो बन रही है उस पर काम करिए। कई बार हमारे जीवन में पॉजिटिविटी होती है, हम थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी करके, लालच करके, ठीक है, उस पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, उनको समझ में आने लगता है कि यहाँ पर मामला हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन जिद, लालच, ईगो, इन सब की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। तो फिर या तो संकेतों को समझिए या प्रॉपर योजना बना लीजिए और उस पर काम करिए। आपने अगर एक टेंटेटिव योजना बना ली, एक प्रारूप योजना का बना लिया, 10 मिनट 15 मिनट विचार करके उस पर भी काम करके आपको सफलता मिलेगी। एजुकेशन, शिक्षा के लिहाज से ये दिन 100% से भी ज़्यादा का सपोर्ट करेगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम 100% का बना है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन है अच्छा है। ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बनी दिखती है। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में किए गए प्रयासों में उत्तरोत्तर सफलता अर्जित करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिन आपके फेवर में है और इस दिन आप दूसरों को प्रभावित करने में अगर कोशिश करते हैं तो अच्छे खासे सफल रहेंगे और उनका लाभ भी उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 19 तारीख कहता है कि यह आपके जीवन में न सिर्फ ईश्वर की कृपा और अनुकंपा लेकर आएगा, बल्कि एक परिवर्तन भी ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में आएगी। जिस परिवर्तन को यदि आप आत्मसात करते हैं, होने देते हैं, तो यह आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जा पाएगा। जीवन में कुछ डैमेज हुआ है, कुछ सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं थी, कहीं पर नुकसान हुआ है, तो ईश्वर की कृपा से 19 तारीख को एक ऐसी हीलिंग आपको मिलनी शुरू होगी जो आने वाले समय में आप देखेंगे उस पूरे डैमेज को कंट्रोल करते हुए, मैनेज करते हुए चल रही है। तो आपको इस दिन का लाभ उठाना है। अपने रोज़मर्रा के कार्यों में लगे रहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान रहिए और जो वो परिवर्तन आपके जीवन में लाते हैं उसे स्वीकार करिए। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 20 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। ये आपके सम्मान में वृद्धि कराएगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने मामलों पर कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने की शक्ति इस दिन आप में होगी। चाहेंगे तो इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाया हुआ है। 21 तारीख आपके लिए यानी 21 मार्च आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपनी उपलब्धियों पर, जो कुछ आपने अभी तक अचीव किया लाइफ में, उस पर गर्व कर सकेंगे और अकॉर्डिंगली
आगे बढ़ कर के सफलता का श्रेय ले सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। ये दिन खुशनुमा है, अच्छा है, एंजॉय करिए इस दिन को और नए आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करिए। इस दिन आप अगर भविष्य के प्रति योजनाएं बनाने का कार्य करते हैं तो आपकी योजनाएं काफ़ी गंभीर और परिपक्व होंगी, जिस पर काम करके आप और ज़्यादा सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। इस दिन अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे हल्के फुल्के ढंग से निपटाने की कोशिश करिए, समस्या सुलझ जाएगी। और ये दिन जो है 21 तारीख आपको 90% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 22 मार्च 22 तारीख एक ऐसा दिन है जो बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तुला राशि, और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में वो झलकेगा, परिलक्षित होगा, जहाँ पर ईश्वर की कृपा और उनका निर्णय भी दिखाई देगा। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकती हैं। नैतिकता का दामन थामे रहेंगे तो सफलता मिलेगी, अनैतिकता करेंगे, कुछ पार्शियल करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे तो ठीक, पार्शियलनेस करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा अपने मन पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करने में आप सफल होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये दिन भी आपको 80 से 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 मार्च ये द्विपक्षीय मामलों में आपके फेवर में चीज़ों को दिखाता है। सेलिब्रेशन का दिन रहेगा, उत्साह और उमंग बनी रहेगी। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आएगी और आप अगर अपने रिलेशनशिप में और बेहतरी चाहते हैं तो तीसरे लोगों की बातों को मत सुनिएगा। थर्ड पर्सन कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, उनकी निगेटिविटी अपने रिलेशनशिप में मत आने दीजिए। इन सब के अलावा आप जिस कार्य में अपने आप को लगा रहे हैं उसमें आपको एडिशनल सपोर्ट मिलता जाएगा और आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। ये दिन आपको 20% मिनिमम से लेकर के 80% मैक्सिमम तक की सपोर्ट को दे रहा है। 20% मिनिमम सपोर्ट सिर्फ वहाँ पर है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो, और जब कुछ कर रहे हैं तो सपोर्ट अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा। 24 तारीख कहता है कि आप अपने पुराने कार्यों में जो कुछ भी आपने पास्ट में किया है उस पॉजिटिविटी का बेनिफिट उठाने की प्रक्रिया में अब आप आ जाएंगे। यानी आपने पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया है या जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं जो बीज बोए होंगे उसका शुभ फल काटने का समय अब आ रहा है, इसको आपके लिए समझ लीजिए। अदरवाइज में आप इस दिन भी कुछ निवेश इत्यादि करते हैं भविष्य की योजनाओं में तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ये सारे निवेश आपके अपनी बुद्धिमत्ता से होने चाहिए। एक सुखद समाचार की प्राप्ति होने की संभावना है। समाचार इस प्रकार का भी हो सकता है जो आपके जीवन को और बेहतरी की ओर ले जाने में आपको सपोर्ट करे। ये दिन आपके लिए अच्छा, पॉजिटिव, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए बहुत ही सूटेबल है। इस दिन आप सही निर्णय ले सकते हैं और परिवार के बारे में भी निर्णय लेने में इस दिन कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 24 तारीख 90% का सपोर्ट बनाता है। तो तुला राशि ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस आपके लिए 18 मार्च का जो दिन है कुछ एक मामलों में काम को समेटने का है। तो जिन मामलों में आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर अब इस पूरे मामले को समेट देना चाहिए तो वो कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। तीसरी चीज़, उन मामलों में जहाँ आप ओवर रेस्पॉन्सिबल हैं वहाँ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने आप को रिलीज़ करिए। बाकी चीज़ें ठीक आपके फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट बनाया हुआ है। वृश्चिक राशि 19 मार्च का जो दिन है ये कहता है आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की दिशा में आपके मन में एक घबराहट, एक डर की भावना आ सकती है। आपके डर की वजह से आपको कुछ बाधाएं दिख सकती हैं। वे बाधाएं मृग तृष्णा जैसी हैं, मिराज जैसी हैं, और उन बाधाओं से ओवरकम करके सफलता प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में अंततः आप सफल हो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, बाधाओं की चिंता मत करिए, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। जिनसे आपको प्यार है, जो आपके परिवारीजन हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ रहे हैं उनको भी साथ लेके चलिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी। 60% से 100% का सपोर्ट बनेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 20 मार्च का जो दिन रहेगा ये कहता है कि सोच विचार करके योजना बनाने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। भविष्य के प्रति योजनाएं बना करके या वर्तमान में ही योजनाएं बनाकर उस पर काम करके आप सफलता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करने में सफल रहेंगे।
इस दिन आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और सिचुएशंस को अकॉर्डिंगली अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपके लिए अच्छा है जब आप अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाएंगे और लाभ अर्जित करेंगे। इन सब के अलावा धन लाभ के संयोग हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट करता है 90%, लाइफ के अदर एस्पेक्ट में 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 21 मार्च का दिन कहता है एक दुविधाग्रस्त स्थिति रहेगी जहां आपको लगेगा कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धोखा इसलिए मिला है क्योंकि आपकी गलती है। आपको पहले सचेत हो जाना चाहिए था, आपको एक चेतावनी फील हुई होगी, बट आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो यहाँ गलती आपकी। अब अगली चीज़ है, अगर कुछ लोगों पर, कुछ सिचुएशन पर आप एक ऐसे पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसने आँख पे पट्टी बांध रखी है, तो उस पट्टी को पहले निकालिए। अपनी वस्तु स्थिति को, अपनी करंट सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करिए और अकॉर्डिंगली निर्णय लीजिए। अगर आप ये चिल्लाते हैं, ये परेशान होते हैं कह करके कि मैं एक कोलैप्स सिचुएशन में फंस गया हूँ, एक ऐसी जगह पर मेरा दिमाग उलझ गया है जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, तो यकीन मानिए यहाँ आपने खुद को फंसाया है और आप ही के पास चाबी है, कोई और आपको नहीं निकाल सकता। इसलिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए, सिचुएशन को सही ऑब्जर्व करिए। आंखों पे पट्टी बांध के ऑब्जर्व मत करिए। आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा नजर आता है। ठीक, बोलचाल की भाषा है। जैसे विपक्षी दलों को सरकार के हर काम में कमी नजर आती है, तो ये एक नॉर्मल वे है। नॉर्मल वे क्यों है? क्योंकि उनका चश्मा ही वैसा लगा है। तो आप उस चश्मे को उतार दीजिए, जो भी आपका चश्मा लगा हुआ है, मतलब एक सिंबोलॉजी है, और फ्रेश विजन से अपने आसपास देखिए। आपकी फंसी हुई सिचुएशन से निकलने का मार्ग आपके सामने है, आप देख नहीं पा रहे हैं, बस ये दिन ऐसा ही है। और इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% बना है आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 22 तारीख और अच्छा है, और बढ़िया है, और इम्प्रूव्ड है। इस दिन आपके अंदर एक जुझारू व्यक्तित्व आ जाएगा, जिसकी वजह से आप जिस भी मामले को हाथ में लेंगे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाकर सफलता अर्जित करने की दिशा में किए गए प्रयासों में 100% सफल होंगे। कोई भी बाधा इस दिन आपको रोक नहीं पाएगी, आपके निर्णय सही होंगे। कुछ एक मामलों में अगर आप कठोर निर्णय लेना चाहते थे तो उसमें भी ये दिन आपको सफलता दिला देगा। ये दिन ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़े रखने में सफलता देगा। रिलेशन नहीं, एजुकेशन और सोशल इमेज और बाकी सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशन के मामले में 30%, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं 23 तारीख की। बहुत बढ़िया दिन है। ये दिन कहता है कि आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, आपका गुणगान हो सकता है, आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपकी यश गाथा गा सकते हैं और आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नए कार्यों को भी आप इस दिन ले सकते हैं। ये दिन आपको कहता है बस ईगो में मत रहिए, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपके पीठ पीछे भी आपकी पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचे, लोग आपके बारे में पीठ पीछे भी पॉजिटिव बातें करें, इसकी संभावना है। इस वजह से ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 तारीख एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके जीवन के एक छोटे से चैप्टर को क्लोज करके एक बेहतरी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए नए चैप्टर को भी ओपन करेगा। छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं जो आपको अच्छे भी लगेंगे, पसंद भी आएंगे, उसे होने दीजिएगा। इस दिन आप किसी बहुत बड़े निर्णय को ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर किसी तरह से आप सिचुएशन को अपने पक्ष में इस दिन नहीं मोड़ पा रहे हैं तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ें, सिचुएशन ऑटोमेटिक आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन है अच्छा है, काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप अपनी आदतों में सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर इस दिन बनी है और आप अपने जीवन के सभी मामलों को अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहते हैं तो ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। एक ऐसी एबिलिटी आपके अंदर रहेगी कि आप उसे कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। 19 मार्च का जो दिन है ये कहता है कि आप ऑब्जर्व तो करेंगे, समझते तो रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इस दिन आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि सब कुछ समझने के बावजूद प्रोक्रास्टिनेशन से उलझ जाएंगे, जूझ जाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल मटोल। आप चीज़ों को टालेंगे, अभी नहीं, तभी नहीं, मेरा काम नहीं, उसका काम नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन फिर आपको सब कुछ ऑब्जर्व करने, समझने और योजना को
बिल्कुल माइंड में होने के बावजूद आपको आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो फिर सीधी सी बात है, सब गया। और अगर कंट्रोल करते हैं तो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। ये दिन भी हालांकि सपोर्ट तो 100% का दे रहा है, लेकिन ये सपोर्ट डिपेंड करेगा कि आप लेते हैं या नहीं। 20 तारीख कहता है कि आप अपने बुद्धि और विवेक से काम करें, दूसरे लोगों से राय ले सकते हैं, दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अंततः फैसला आपको स्वयं करना है। इन चीज़ों के अलावा आपके आर्थिक मामलों में प्रगति होने के योग बन रहे हैं, धन बढ़े इसके संयोग बन रहे हैं, प्रमोशन के संयोग, बिजनेस के और ग्रो करने के संयोग बन रहे हैं, और रिलेशनशिप के भी और इम्प्रूव होने के संयोग बन रहे हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट बनाता है। 21 मार्च का जो दिन है ये कहता है आर्थिक मामलों में आपके लिए दिन प्रगति कारक रहेगा। आप जिस प्रकार से अपने मन को विचार विमर्श में डालेंगे और निर्णय लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये दिन आपको सफलता देता चलेगा। एक वर्तमान की योजना या भविष्य की योजना जिस पर आप काम करते हैं या भविष्य में काम करते हैं में सफलता मिलने की संभावना है। परिवार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और अपने परिवार के प्रति अपनी चिंता के कारण सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। परिवार में माहौल पॉजिटिव और आपके फेवर में, लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 100% बना हुआ है। 21 मार्च को 22 मार्च का दिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए बढ़िया है। अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके अलावा आपका मन इस दिन काफ़ी क्रिएटिव रहेगा और अपनी क्रिएटिविटी आप शो आउट कर सकते हैं, जिसे लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, हूट भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों की परवाह मत करिए। हाँ, उस समय आपको परवाह करनी है जब कोई आपकी मदद करे या एक तरीके से आपको किसी प्रकार की अच्छी सलाह दे, तो वहाँ पर उसकी मदद ले लीजिए और जो करना चाहते हैं उसे करिए, सफलता मिलेगी। 30% से लेकर 100% तक की सहयोग या सफलता मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बनी हुई है। 23 मार्च का जो दिन है ये कहता है आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया है। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ऑफिशियल यात्रा पर भी जा सकते हैं। दूर रहने वाले किसी जान पहचान वाले मित्र का अथवा किसी का भी एक ऐसा संदेश आ सकता है जो आपके करियर, आपके जीवन या आपके व्यापार को और ज़्यादा बेहतरी प्रदान करे या आपके लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा फील हो, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कहीं से एक ऐसा सुखद समाचार मिलना जिसकी आपको बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी की पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आप अपने आप में हालांकि थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, जो बिल्कुल इस दिन के दृष्टिकोण के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका सॉफ्ट नेचर कहीं खोया हुआ नहीं रहेगा। आप सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आइडियाज़ यूज करते हैं उस पर आपको काम करना चाहिए। सिर्फ एक प्रिकॉशन को ध्यान में रखना है कि आपकी सोशल वैल्यू और इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट 100% का बना हुआ है। 24 तारीख नए कार्यों को शुरू करने की दिशा में अच्छा दिन है। आप साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा मामलों को मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। किसी रहस्यात्मक मामले की जानकारी का हो जाने की पॉसिबिलिटी बनी है, या इस दिन आप किसी ऐसे सीक्रेट को जान जाएंगे जिसे आप एक्चुअली में नहीं जानते थे, लेकिन सीक्रेट जानने के बाद ये सोचिएगा कि इस सीक्रेट को, इस रहस्य को उजागर करना कितना कारगर होगा। अगर कोई ज़्यादा कारगर नहीं है या उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा तो राज को राज रहने दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, कार्य को शुरू करते हैं, नहीं बढ़ते, नहीं आगे जाते तो डिवाइन सपोर्ट फिर नहीं है, तब कुछ भी नहीं है। इस दिन आपके मन में बहुत शांति रहेगी। आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की शातिर योजना को ना बनाएं, चुपचाप सादे सीधे तरीके से अपने कार्य को करें, आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में धनु राशि 24 मार्च आपके लिए 90% का सपोर्ट बनाकर रखता है। तो धनु राशि ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 18 मार्च का दिन थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, रिस्क वाले मामले नहीं ले सकते, तो रिस्की कार्यों को ना करें और बिल्कुल भी लोगों पर भरोसा ना करें। कुछ एक मामले अगर छोड़ने पड़ सकते हैं, पेंडिंग रखने पड़ सकते हैं तो रखिए, नुकसान नहीं होगा। चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए शांत रहिए और अशांत मन के साथ कोई निर्णय मत लीजिए। 10% का सपोर्ट बन रहा है केवल लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 19 तारीख 18 से थोड़ा सा इंप्रूव होगा और 19 तारीख बताता है पहली चीज़ कि मन आपका बहुत अशांत रहेगा। इस अशांत मन को शांत रखने के लिए थोड़ा आराम कर लीजिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर लीजिए। अगर रिलैक्स करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आराम करने का समय नहीं है,
कभी कभी कहते हैं लोग ना बोलचाल की भाषा में कि भैया इतना काम है कि मरने का टाइम नहीं है, जहर खाने का टाइम नहीं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, वो बहुत इंप्रूवमेंट आपको देगा। अगर मेडिटेशन करना बिल्कुल भी नहीं आता तो फिर 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाइए, कहीं पर भी हाथ बांधिए और ऐसे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, बॉडी को हिलाइए मत, कहीं खुजलाइए मत, कुछ भी मत करिए, कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए 10 मिनट, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ है कि आप देखेंगे, आपको पहले से ही पता होगा कि कई सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए मुंह बाए खड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ा है उसको ही साधिए, जैसे होता है ना, प्रॉब्लम समझिए तो राक्षस हैं आपके लिए, कई राक्षस हैं। जो सबसे बड़ा वाला है उसी से लड़ जाइए, उसको लड़ के हरा दिया तो बाकी छोटे वाले भाग जाएंगे ना डर के मारे कि अरे इसने बड़े वाले को गिरा दिया, फिर हमारा भी कचूमर बनाएगा। तो बस वैसे ही है ये दिन, इस दिन को ऐसे इस्तेमाल करिए। एक और चीज़ को याद रखिए कि आपको सफलता इस दिन मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़ा जूझ करके, तो जूझिएगा, पीछे मत हटिएगा। 40% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 20 मार्च का दिन कहता है परिवार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार को लेकर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार वाले आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा आप फील करेंगे और जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार की ओर से, पत्नी की ओर से, मतलब परिवार की ओर से या पत्नी की ओर से एक सुखद समाचार प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप महिला हैं तो ये दिन आपको 20% एडिशनल सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मन आपका काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, इस वजह से किसी को कोई प्रॉमिस मत करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 21 मार्च का जो दिन है कहता है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। नए काम को शुरू करना हो, आगे बढ़ना हो, पुराने कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाना हो, किसी भी योजना में अपने आप को लगाना हो, सब आपके फेवर में है। बस ईगो से बचिएगा। अगर आप ईगो से बच गए, अपने आप में ईगो नहीं लाए, तो इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 100% का बना रहेगा। और अगर ईगो लाए तो फिर 10 माइनस होगा, फिर 90% का सपोर्ट सिस्टम खत्म होगा और 10% का बचेगा। 22 तारीख कहता है अच्छा नहीं है, जैसे 18 तारीख बुरा था वैसे 22 तारीख बुरा है। 22 तारीख में सिर्फ एक अच्छाई है, वो ये कि कोई काम आपका बहुप्रतीक्षित है जो पूरा हो जाएगा, उसके अलावा कोई अच्छाई नहीं है। तो इस दिन कोई बड़े निर्णय मत लीजिए, बड़े प्लान्स पर काम मत करिए, पैसों के बड़े लेन देन मत करिए, मुकदमेबाजी की डेट्स वगैरह इस दिन ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों का भला करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए 22 तारीख को, उल्टे आपको मुँह की खानी पड़ सकती है। दूसरों पर बिल्कुल भरोसा करके भी मत चलिए। इस दिन आपको लाइफ का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, जीरो बना हुआ है। तो इस जीरो की वजह से शांत रहें, सिक्योर रहें, बस रोज़मर्रा के कार्यों को करें, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व ना हो। मकर राशि 23 तारीख कहता है भाग्यकारी परिवर्तन आपके लिए आएंगे। चूंकि भाग्यकारी यानी कि फेटफुल चेंजेस आएंगे, इसलिए एक योजना बनाइए 23 तारीख को मुझे क्या करना है। अगर आप योजना नहीं बनाते तो जो रोज़ डेली के कार्य हैं उसमें आपको आशातीत सफलता मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा है। और अगर एक योजना बनाते हैं तो तदनुसार योजना के आपको सफलता मिलेगी। अगर योजना नहीं बनाते हैं तो आपकी किस्मत का जो लाभ है इस दिन का, वो आप मिस कर जाओगे, परेशान रहोगे। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद एजुकेशन में ये दिन 120% तक सपोर्ट करेगा, 100 से कांटा आगे जाएगा। लेकिन अदरवाइज सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाया हुआ है। 24 तारीख कहता है कि आप कुछ नया हासिल करने की दिशा में अपने आप को मोटिवेट करेंगे। आप कोई नया प्लान बना सकते हैं, नया टारगेट बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा टारगेट भी बन सकता है, जो भी है छोटा बड़ा सब बना लीजिए, बढ़िया है, अचीवेबल है। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन जिन भी टारगेट्स पर आप काम कर रहे हैं उनमें, नए टारगेट्स पर या पुराने टारगेट्स पर, आपको रिजल्ट थोड़ा डिले होकर मिले, बस इससे ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। और हाँ, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं, इस वजह से रिलेशन में ये दिन बहुत बढ़िया 80% का सपोर्ट देगा। जबकि लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट पर यानी कि बाकी सारे मामलों पर ये दिन लगभग 60% का सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन है कहता है कि जो पॉजिटिविटी है उसे उठा लीजिए, जो नेगेटिविटी है उसे छोड़ दीजिए, मीठा मीठा खा लीजिए, कड़वा कड़वा थू कर दीजिए। ये इस दिन की चाबी है, इसे लगाइएगा तो पूरे दिन का ताला खुल जाएगा।
ठीक है। जहां अपना फ़ायदा हो रहा है वहां अपने फ़ायदे को लीजिए, चिंता ना करिए, परवाह मत करिए। अगर दूसरों की परवाह करेंगे तो फिर गई भैंस पानी में। कई बार होता है ना, दावत में कुछ लोग होते हैं जो खाना परोस रहे होते हैं, उनको कई लोग कहते हैं खा लो, नहीं नहीं खा लो, नहीं नहीं खा लो, नहीं, फिर बाद में बचा खुचा खाते बेचारे। सब्जी खत्म हो गई, फला वाली मिठाई खत्म हो गई, रायता खत्म हो गया, गड़बड़ हो गई। तो और कुछ लोग होते हैं पहले पेट भर लेते हैं, उसके बाद बांटना शुरू करते हैं, कहते हैं मेरी थोड़ी वर्जिश हो जाएगी तो ये ऐसा दिन है, ऐसे ही यूज करना है, इसको ध्यान रखिएगा। नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, ठीक है, अच्छी चीजें हैं, नैतिकता अनैतिकता दोनों। इस दिन दोनों को ताक पे रख दीजिए। जो आपके लिए सही है वही नैतिकता है, इस दिन का यही मोरल है और इसी पर काम करना है। 70% का सपोर्ट आपके लिए बनेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तब अब बात करते हैं 19 मार्च की। 19 मार्च एक ऐसा दिन है जो अच्छा है, शेयरिंग केयरिंग सेलिब्रेशन का है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में, अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में मौज मस्ती का दिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिन है। प्रॉब्लम इस दिन में क्या, सब कुछ अच्छा है, कुछ नुकसान नहीं है। इस दिन में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, इमोशन बहुत हाई रहेंगे। इस हाई इमोशन के साथ में अगर कोई प्रॉमिस किया तो फंसेंगे, कोई डिसीजन लिया हाई इमोशन में तो भी फंसेंगे। बस ये दो काम मत करिएगा। बाकी ये दिन आपको 70% से 100% तक का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 20 तारीख कहता है कि ट्रायंगल सिचुएशन आपके जीवन में आ सकती है और आपके पार्टनर के साथ में, आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है। जीवन साथी के साथ तू मैं थोड़ी ज़्यादा होगी, आपकी ओर से ज़्यादा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ बातें सुनाते सुनाते जीवन साथी को थोड़ा सा रुक जाइएगा, वरना झगड़ा सचमुच का हो जाएगा, है ना। इन चीज़ों के अलावा आप अगर अपने बिजनेस में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो 20 तारीख को पोस्टपोन कर दीजिए। जॉब के मामले में बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सिक्योर चलिए और रूटीन पर कायम रहिए तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। 30% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 21 मार्च एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आपको सपोर्ट करता है। कहता है हाई एंड एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये फील कैसे करेंगे, जब आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सारा दिन चद्दर ओढ़ के सोते रहें तो आपको बिल्कुल ऊर्जा नहीं महसूस होगी, आपको लगेगा आज बहुत थकान हो रही है। लेकिन अगर आप कितना भी थकान हो, कितना भी मन ना हो, आप कार्य में लग जाते 21 तारीख को, तो आप देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको आ गई है। और इस तरह से करिए, नए कार्यों में इन्वॉल्व होइए, नए आइडियाज़ पर काम करिए, सफलता आपको मिलेगी और ईश्वर का सहयोग भी आपको मिल जाएगा। 22 मार्च का दिन कहता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को अगर भूल गए तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि आपके घर पर सपोज करिए दूध गिर गया, अब उस दूध को, गिरे हुए मिल्क को साफ करने के लिए कपड़ा कहाँ है आपको पता नहीं है। अब अपनी शर्ट से तो पोछिएगा नहीं, तो फिर वो गिरा हुआ मिल्क काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा। दैट मीन्स कि एक तरह से समझो तो रायता फैला रहेगा। ऑब्जर्व करिए ना कि भाई किस कपड़े से हमें साफ करना है, कपड़ा आसपास ही है, नहीं खोजेंगे तो फिर क्या करिएगा, फिर पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं है। 50% ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता, 50% आपको सपोर्ट करेगा। प्रॉब्लम यह है कि जो सपोर्ट नहीं करता, जो निगेटिविटी है ना, वो पॉजिटिविटी पे हमेशा हावी होने की कोशिश करती है। तो ये दिन भी ऐसा ही जाएगा और इस वजह से इस दिन को सही तरीके से ऑपरेट करने की ज़रूरत है। पहला, पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना, घबराहट में कोई डिसीजन नहीं लेना। दूसरा, उधार लेना देना दोनों नहीं करना है, याद रखिएगा। तीसरा, अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बिल्कुल मत बताइए, बस अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजिए और मिल जाएगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। बहुत अच्छा, बिल्कुल इसके उलट, बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छा दिन है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, जॉब के मामले में रिकॉग्निशन दिखाता है, पारिवारिक मामलों में एक उत्सव सा वातावरण दिखाता है और आपके एंगेजमेंट होने या शादी की डेट फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर आपकी उम्र उस तरह हो गई है और बातचीत चल रही है तो। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको, या जिन कार्यों को आप हाथ में लिए हुए हैं उसमें आपको और सफलता मिले या जल्दी सफलता मिले की पॉसिबिलिटी है। कहीं किसी समारोह में शामिल होने की संभावना भी बन रही है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 60 से 100% तक बना हुआ है। 24 मार्च का दिन कहता है आप एक प्रशिक्षु रहेंगे, कुछ नया सीखने की आतुरता आप में रहेगी, आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी, लालच की वजह से सब आप खराब कर सकते हैं, तो लालच मत करिएगा, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा बचकाने या इमेच्योर हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी आतुरता की वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा से भटक सकते हैं, आतुरता हटा देंगे,
इम्पेशेंस को साइड लाइन कर देंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए 24 मार्च को थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम आपको पूरी तरह से सहयोग दे रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 18 मार्च का जो दिन रहेगा ये थोड़ा अच्छा नहीं है। डेविल का कार्ड है तो दिन अच्छा नहीं है। अब इस दिन को अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इस दिन लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं आ रहा, हो गया मामला गड़बड़। डेविल, अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो डेविल हमें लालच देता है, लस्ट। उस लस्ट से केवल बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़, अब अगर आप लस्ट से बचते हैं तो लस्ट से बचने के लिए ऐसा तो है नहीं ना कि अगर कोई लालच, क्रोनोलॉजी समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आजकल अमित शाह जी की वजह से क्रोनोलॉजी शब्द बहुत चर्चा में भी है। अगर लालच की बात करें तो आप सिर्फ अपने लालच को मैनेज कर सकते हैं, आप सबके लालच को नहीं मैनेज कर सकते। 10 लोगों के लालच को, 2 लोगों के अपने और उसके लालच को नहीं मैनेज कर सकते ना। तो खुद को मैनेज करिएगा इस दिन। ये दिन अच्छा नहीं है, बुरा है, बिल्कुल बुरा है, ये समझ लीजिए पहले। अब इस दिन को इस्तेमाल कैसे करना है? पहला, अपने डेली रूटीन के कार्यों में बने रहिए। दूसरा, अपने बारे में सोचिए, मी फर्स्ट। और आप जो करना चाहते हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, आप जिन चीज़ों में अपने आप को टारगेट करना चाहते हैं वो सब चीज़ें करिए। दूसरे लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की परवाह मत करिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू का लाभ, ना काहू की हानि। बात हो गई ख़त्म। आगे बढ़ते चले जाइए। आपके आगे बढ़ने की राह में किसी का लाभ हो, हानि हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, आपकी बला से मतलब नहीं, तो ही आपको ये दिन इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम है। 19 तारीख मीन राशि बताता है कि 18 तारीख की जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, वो क्लोजर में आ जाएगी। लेकिन 18 तारीख की प्रॉब्लम का एक स्टेप और ऊपर हो जाना इस दिन बिल्कुल पॉसिबल है, जो आपको कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में रुला सकता है, बिल्कुल रोने की कंडीशन आ जाए। ये एक परिवर्तन का दौर होगा 19 तारीख का। और 19 तारीख को ये जो परिवर्तन है ये अवश्यम भावी और आपके जीवन में होकर रहेगा। ग्रेसफुल रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। और जो पॉजिटिव या निगेटिव परिवर्तन होता है, जैसा कि सनातन धर्म क्या कहता है, कहता है कि जो भी होता है ईश्वर की कृपा से, मर्जी से होता है और आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी होता है ना कि अगर कहीं गिर पड़े, चोट लग गई, तो घर के लोग कहते चलो बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, छोटे में सिमट गए। दैट मीन्स कि ये गिरना भी अच्छा था। ऐसा ही मानिए। अगर ऐसा मानते हैं तो अब ऐसा क्यों मानना है? ताकि ये जो पेनफुल सिचुएशन 19 तारीख को आपके लिए आ रही है, इससे आप जल्दी ओवरकम कर सकें, जल्दी निकल सकें। एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस आपको जल्दी निकालेगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे थोड़ा परेशान रहेंगे। और इस दिन कोई निर्णय नहीं लेना है, नए काम को शुरू नहीं करना, बस इस दिन को बीतने दीजिए। सिर्फ अपने डेली रूटीन के कार्यों में बने रहिए, किसी नए मामले में इन्वॉल्व मत होइए, चीज़ें आपको खराब नहीं मिलेंगी, वरना ये भी 0 सपोर्ट करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब 20 तारीख को चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि परिवर्तन हो गया। और इस परिवर्तन के बाद अब आपके लिए नए चैलेंजेस आ जाएंगे। अब जो नए चैलेंजेस आपके लिए हैं, उन चैलेंजेस का आपको एक बार, चूंकि 2 दिन की नकारात्मकता के बाद तीसरा दिन आएगा तो आपको मन करेगा कि भाग जाओ भैया, इस चैलेंज का सामना नहीं करना। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिए, आगे बढ़िए। ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद, ये स्ट्रगलिंग सिचुएशन को एडमिट करने के बाद जब आप इसमें काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आसानी से मैनेज हो जाएगा। दूर से लग रहा था मैनेज नहीं होगा, ठीक है, दूर से देखने में लग रहा था कि अरे भैया हम पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप जाने लगेंगे तो आपको पता चलेगा तो आराम से पार हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं। कुछ ना कुछ इस दिन आपको लर्निंग मिलेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देना शुरू कर देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अब अगली चीज़, 21 तारीख को, 20 तारीख के स्ट्रगलिंग के बाद में 21 तारीख को आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो अपने लिए ही खाई खोद लेंगे। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, समझिए, सोचिए, प्लान बनाइए, फिर काम करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ सब ठीक है, हम सब कर लेंगे, हम तो बहुत बड़े तीरंदाज हैं, और आगे बढ़े तो मीन राशि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी 21 तारीख को, याद रखिएगा। इसलिए 21 मार्च को ऑब्जर्व किए बिना आगे मत बढ़िए। और अगर गलती से बाई चांस आप 21 मार्च को एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि यार हम तो फंस गए,
तो सिर्फ ऑब्जर्व करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए सिचुएशन को, रास्ता आपके सामने होगा, आपको दिख नहीं रहा। इस दिन दूसरों पर हालांकि भरोसा नहीं करना है और किसी भी बहुत बड़े मामले पर काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 20% से 80% का वोलाटाइल सपोर्ट करेगा। 22 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में लेकर आता है और कहता है कि इस दिन सिचुएशन या आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो आपको पक्ष में रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक योजना बनाने के दृष्टिकोण से इस दिन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सफलतादायक दिन होगा और आपकी योजना पर काम करके भविष्य में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। हालांकि इस दिन आप जल्दबाजी में नहीं होंगे, बड़े इत्मीनान में होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप सही निर्णय लेने की पोजीशन में रहेंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में, घरेलू मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो 70% का सपोर्ट सिस्टम लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 22 तारीख को बना है। 23 तारीख कहता है कि आप आतुरतापूर्वक जोश में भर कर अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसे हासिल कर ले जाएंगे अगर आपने अपने उसी पैशन, उसी जोश को अंत तक बना के रखा तो। दूसरों की परवाह मत करिए। 23 तारीख स्वार्थ का दिन है और इस दिन बिल्कुल स्वार्थी व्यक्ति की तरह आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलती चली जाएगी। दूसरे व्यक्तियों की परवाह करके काम नहीं करना है। जानबूझकर किसी का नुकसान करने को नहीं कह रहा हूं कि फला का नुकसान करें तब मुझे सफलता मिलेगी वाली मेंटालिटी में आपको उल्टा बैकफायर होगा, बहुत लॉस होगा। आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़िए। बाई चांस किसी का नुकसान हो गया, आपकी गलती नहीं है, तो उसका कोई बैड कर्मा आपको नहीं बनने वाला, याद रखिएगा। इस दिन आप अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो उसकी समझ में आ रहा होगा। इस वजह से रिलेशन के मामले में ये दिन केवल 25% तक सपोर्ट देगा। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में आप किसी नए काम को शुरू करते हैं, पुराने कार्य में आगे बढ़ते हैं, नए टारगेट बनाते हैं, पुराने टारगेट को अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है सभी चीज़ों में। अब बात करते हैं, अच्छा 24 तारीख बचा। 24 तारीख को आपका मन उदास रहेगा, अजीब सी भावना के साथ प्रेरित और उत्प्रेरित रहेगा, जिसकी वजह से आपके मन में किसी किसी समय पॉजिटिविटी, किसी किसी समय नेगेटिविटी रहेगी। आपको लगेगा लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, लोगों का बिहेवियर आपको नकारात्मक लगेगा, आपको बाधाएं दिखेंगी, आपको लगेगा मेरे राह में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, मैं कैसे ओवरकम करूं, कैसे आगे जाऊं, कैसे आगे बढ़ूं। और इस चीज़ के लिए आप बस अपनी योजना के अनुसार काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये नकारात्मकता सिर्फ आपके मन मस्तिष्क में है और आपके जीवन को नकारात्मक नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने मन की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्वयं ही उतारते हैं तो फिर चीज़ें सचमुच आपके लिए नकारात्मक दिखती रहेंगी, भले वो हो या ना हो। ये वैसा मामला है जैसे सपोज करिए कि आप छत पर खड़े हैं, ठीक, और छत पर खड़े होकर आपको नीचे उतरना है, 4 सीढ़ी नीचे आना है। सपोज करिए 4 मंजिलें नीचे। अब आपने सोचा कि यार 4 मंजिलें नीचे आना, पैर फिसल गया तब तो फिर भैया गए हम। तो ये एक ऐसी बाधा है जो सचमुच नहीं है लेकिन है, नहीं भी और है भी। भाई फिसल सकता है, पैर गिर भी सकता है, सिर भी फूट सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो जो बाधा नहीं है उसे भी देख रहे हैं और उसे देख करके रुक रहे हैं तो भाई फिर आपकी गलती है। तो बस ये दिन ऐसा ही है, रुकिए मत, अपने काम पर आगे बढ़िए, सफलता मिलती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 70 to 90% का सपोर्ट बना के रखा है। अब और क्या चाहिए। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 मार्च का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल आज यहीं समाप्त होते हैं। आज के राशिफल आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।